बहुत समय पहले भारत की पवित्र नागरी उज्जैन में राज्य करते थे वीर राजा विक्रमादित्य। प्रजा का सुख ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। उनका न्याय और वीरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। एक दिन राज्य में आया एक रहस्यमयी योगीराज। महाराज, यह फल मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। धन्यवाद योगीराज। राजा हर दिन फल बिना देखे भंडार गृह में रखवा देते। महाराज, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। फल के अंदर से निकले अमूल्य रत्न। ये योगीराज का उद्देश्य क्या है? मुझे आपकी सहायता चाहिए महाराज। मुझे एक भयानक जंगल के खंडार में सिद्धि पूरी करनी है। सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। मैं वचन देता हूँ। महाराज, ये बहुत खतरनाक है। वचन विक्रम का शास्त्र है। आधी रात राजा अकेला जंगल की ओर बढ़ा। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। वहां था एक भयानक शमशान। पेड़ पर लटका था एक अजीब प्राणी, बेताल। वीर विक्रम, मुझे उठाओगे? राजा ने बेताल को कंधे पर उठा लिया। एक शर्त है, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। यात्रा शुरू हुई कहानियों के साथ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बेताल की पहली कहानी शुरू होती है, पर क्या विक्रम मौन रह पाएगा? बहुत समय पहले एक पवित्र नागरी में एक विशाल देवी मंदिर था। सूर्या और उसका मित्र चंद्रशील देवी दर्शन के लिए आए। हे माँ, मुझे अपना आशीर्वाद दो। सूर्या का मन एक सुंदर कन्या पर आ गया। अगर ये मेरी पत्नी ना बनी तो जीवन व्यर्थ है। चलो हम कन्या के पिता से बात करते हैं। हाँ ठीक है। मेरी बेटी देवी भक्त है, ये नियम मानोगे? मैं वचन देता हूँ। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। आज रात यहीं रुक जाओ। कल हमें कुलदेवी पूजन के लिए निकलना है। यात्रा के दौरान अचानक डाकू ने हमला कर दिया। दोनों वीर मारे गए। हे देवी, मुझे शक्ति दो। देवी प्रसन्न हुई, पर एक भूल हो गई। दोनों जीवित हो गए। अब बताओ विक्रम, पति कौन? मस्तिष्क ही शरीर का स्वामी होता है, इसलिए जिसके शरीर पर पति का सिर है वही पति है। तुम बोल पड़े विक्रम। बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने फिर से यात्रा शुरू की। ये खेल बार बार दोहराया जाने वाला था। बेताल फिर से राजा विक्रम के कंधे पर लटक गया। वीर विक्रम, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक धोबी और उसकी पत्नी की। एक गांव में रहता था एक गरीब धोबी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसी समय राज के सिपाही गांव में आए। राजा ने आदेश दिया है, सब नागरिक दरबार में हाजिर हो। धोबी दंपति राजा के दरबार में पहुंची। तुम्हारी पत्नी पर राजद्रोह का आरोप है। महाराज, मेरी पत्नी निर्दोष है। सब लोग चकित रह गए। इस स्त्री पर ग्रह दोष है। राजा उलझन में पड़ गया। महाराज, सच कभी नहीं मरता। विधावी है। उसी पल प्रकृति ने संकेत दिया। झूठा ज्योतिषी पकड़ा गया। मुझसे भूल हो गई। न्याय की जीत हुई। अब बताओ विक्रम, कैसे? राजा को क्या फैसला लेना चाहिए था? कोशिश। विक्रम का मन न्याय पर चला। बिना प्रमाण के दंड देना पाप है। तुम फिर बोल पड़े। बेताल फिर से पेट पर जा लटका। विक्रम ने फिर कसम खाई, इस बार मैं मौन रहूंगा। विक्रम फिर चल पड़ा। अंधेरा और गहरा हो गया। मैं इंतजार कर रहा था विक्रम। कहानी का चक्र फिर से शुरू हुआ। तीसरी बार राजा विक्रम ने बेताल को कंधे पर उठाया। विक्रम, ये कहानी सबसे कठिन है। ये कहानी है एक लालची राजा की। उस राजा का मन सिर्फ धन पर टिका था। महाराज, न्याय दीजिए। न्याय पैसों से खरीदा जाता है। बुढ़िया निराश हो गई। एक संत ने उसे साहस दिया। राजा के पाप का फल तय हो चुका था। राजा भयानक रोग से ग्रस्त हो गया। कोई उपचार सफल नहीं हुआ। न्याय बिना लोभ के होता है। बस रहे, मुझसे भयानक पाप हो गया। राजा ने अपनी गलती सुधारी।
रोग तुरंत समाप्त हो गया। अब बताओ विक्रम, जिसे असली सियाल राजा को दंड मिलना चाहिए था या क्षमा? विक्रम का मन धर्म और करुणा के बीच था। पश्चाताप के बाद क्षमा ही उत्तम है। तुम फिर बोल दिए विक्रम। बेतल फिर से पेड़ पर जा लटका। विक्रम का संकल्प और मजबूत हो गया। देखिए, अब मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं बोलूंगा। दूर से योगीराज सब देख रहा था। उसकी योजना धीरे धीरे सफल हो रही थी। वीर विक्रम फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। प्रकृति भी परीक्षा ले रही थी। मैं जानता हूं तुम फिर आओगे। कहानी का चरखा फिर घूम गया। अब आने वाली परीक्षा सबसे भयानक होगी। इस बार जंगल और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। विक्रम, अगर तुमने इस बार उतर दिया, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। विक्रम ने मौन रहने का दृढ़ संकल्प कर लिया। कहानी है 3 भाइयों की। ये कहानी है 3 भाइयों की। 3 भाई, एक वीर, एक विद्वान और एक दयालु। तीनों में सबसे महान कौन? हर भाई अपने गुण से गांव की सेवा करता। एक दिन शत्रु ने गांव पर हमला किया। वीर भाई ने शत्रु का सामना किया। विद्वान भाई ने योजना बनाई। दयालु भाई ने लोगों की जान बचाई। गांव बच गया। अब बोलो विक्रम, सबसे महान कौन? सच विक्रम के होठों तक आ गया। योगीराज की योजना सफल होने वाली थी, पर इस बार विक्रम चुप रहा। तुम चुप रहे? बेताल की शक्ति कम होने लगी। जंगल शांत होने लगा। वीर विक्रम, तुम जीत गए। दूर खड़े योगीराज का तंत्र टूटता जा रहा था। नहीं, यह संभव नहीं। बेटल को मोक्ष मिलने का समय आ गया। उसकी आत्मा शांत हो रही थी। विक्रम ने शांत भाव से देखा। तुम ही सच्चे न्याय के रक्षक हो। बेताल का बंधन टूट गया। अंधेरा समाप्त हो गया। वीर विक्रम विजयी हुए। यही है न्याय, धैर्य और बुद्धि की अमर गाथा। सुबह का उजाला फैल चुका था और अंधेरा हार चुका। योगीराज की सारी शक्ति नष्ट हो चुकी थी। ये संभव कैसे हुआ? अधर्म का अंत निश्चित होता है। योगीराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे क्षमा कर दो महाराज। पश्चाताप ही सबसे बड़ा दंड है। योगीराज का अधर्म समाप्त हो गया। देव शक्ति ने धरती को स्पर्श किया। वीर विक्रम, तुम्हारा धन्यवाद। तुम जैसे राजा युगों में एक ही होते हैं। बेताल को अंतिम मोक्ष मिल गया। जंगल पुनः जीवन से भर गया। वीर विक्रम अपनी राजधानी की ओर चले। राज्य में फिर से सुख और शांति आ गई। आप जैसे राजा अमर होते हैं। न्याय और धर्म ही सच्ची शक्ति है। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि न्याय, शांति और खुशी की है, जो हर दिल में बसाती है। ये कहानी है बुद्धि, धैर्य और सत्य की। विक्रम और बेताल की कथाएं अमर हो गए।